नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो कॉलेज में एडमिशन होते हैं फर्स्ट ईयर में, उनके बारे में। एमए, एमएससी, एमकॉम, उनके बारे में। अभी 30 सितंबर जो पहले डेट आई थी प्रवेश फॉर्म भरने की, और भरने के बाद में उनके जो डॉक्यूमेंट जमा हुए थे उनकी लास्ट डेट थी 30 सितंबर। उनका अभी प्रवेशित जिनका एडमिशन हो गया है उनके डॉक्यूमेंट जमा करवा लिए गए हैं। उनका जो एडमिशन हो गया है उनकी लिस्ट आ जाएगी 1-2 दिन में। लेकिन उससे पहले एक नया अपडेट आया है कि जो छात्र या छात्राएँ जो रह गई है और कॉलेज में अभी भी, कोई भी कॉलेजों में अभी भी जो सीटें खाली है, उनके लिए वापस से आपको एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा। आयुक्तालय ने एक प्रेस नोट जारी किया है। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ने कि जो स्नातकोत्तर पूर्वार्ध या सेमेस्टर प्रथम श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए प्रवेश कार्यक्रम बाबत इसने एक बताया है कि जो पीजी है, जैसे एमए है, एमएससी, एमकॉम है, उसमें श्रेणीवार यानी कि जैसे किसी कैटेगरी में सीटें खाली रह गई, किसी कॉलेज में किसी कैटेगरी के सीटें खाली है, तो उनके लिए वापस से इन्होंने फॉर्म मांगे हैं। तो उसके लिए आप किसी भाई बहन का, अगर अभी जो डेट निकल चुकी है उसमें किसी का एडमिशन नहीं हुआ है तो वो इसमें फॉर्म वापस से लगा सकते हैं। इसके लिए आप उसके बारे में हम बताएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए फॉर्म लगाने के लिए, उसकी लास्ट डेट कितनी है, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। देखो, श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए आवेदन ऑनलाइन प्रवेश कार्यक्रम सत्र 2025-26 के लिए। देखिए, श्रेणी रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 1/10/2025 बुधवार से 1 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो गए हैं। किसी का नहीं हुआ है और वो एमए या एमएससी या एमकॉम में किसी सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है तो वो 1 तारीख से वापस से एडमिशन के फॉर्म शुरू हो चुके हैं, तो अपना एडमिशन फॉर्म भरवाए। श्रेणीवार रिक्त स्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि देखिए 1 तारीख से तो शुरू हो चुके हैं, 7/10/2025 मंगलवार तक इसकी लास्ट डेट है। अंतिम तिथि क्या है? 7 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। तो आप 1 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक अपने आवेदन भर सकते हैं। उसके बाद में प्राप्त आवेदनों पत्रों के ऑनलाइन सत्यापन की अंतिम तिथि 9/10/2025 यह है। जो कॉलेज स्तर पर होता है इनका, आपका जो आप आवेदन भरोगे उनका जो सत्यापन है उनकी तरफ से वो 9 तारीख तक 9/10/2025 गुरुवार तक वो सत्यापन करेंगे। उसके बाद में रिक्त स्थानों के लिए प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन। देखिए, जो रिक्त स्थान रहे हैं उनकी प्रतीक्षा सूची, वेटिंग लिस्ट या जिनका हो गया, वो प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन करेंगे 10/10/2025 शुक्रवार को। यानी कि उसकी लिस्ट आप जो 1 तारीख से 7 तारीख तक फॉर्म भरोगे उसकी लिस्ट आएगी 10/10/2025 को। उसके बाद में क्या करना है? मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं ई मित्र पोस्टिंग की अंतिम तिथि 15/10/2025। यानी कि उसके बाद में 10 को आपकी लिस्ट आएगी, उसका नाम आता है, आपका वेटिंग में आता है या उसमें आता है। उसके बाद में आपको मूल दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं कॉलेज में आकर के, और वहीं मित्र पोस्टिंग होगी कॉलेज में, तो उसकी लास्ट डेट है 15/10 तक आप अपने डॉक्यूमेंट जमा करवा सकते हैं। उसके बाद में ये मित्र पर शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि रहेगी 15/10 ही, वही 15 तारीख तक ही आप ई मित्र पर फीस भी जमा करवा सकते हैं। देखिए, उसके बाद में है प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची का प्रकाशन, और जिनका एडमिशन हो जाएगा उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो 17/10/2025 शुक्रवार को निकालेंगे। उसके बाद में नव प्रवेशित विद्यार्थियों का वर्ग निर्धारण 17/10/2025 शुक्रवार को किया जाएगा। तो आप जो भी भाई बहन इसमें जो एमए करना चाहता है रेगुलर कॉलेज से, उसके लिए अगर कोई रह गया हो, पहले फॉर्म नहीं भरा हो या किसी का पहले फॉर्म भरा हो और नहीं हुआ हो,
तो वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। या किसी ने काफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए लेकिन फीस जमा नहीं करवाई, तो वो वापस से अभी अपना फॉर्म वापस भर सकते हैं। इसमें आप जो अगर कॉलेज में सीट खाली है तो आप वापस फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए देखिए, डॉक्यूमेंट फॉर्म भरने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। एक तो 10वीं की मार्कशीट चाहिए, 12वीं की मार्कशीट चाहिए। अगर आपने बीए किया है तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, सेकंड ईयर की मार्कशीट और फाइनल की मार्कशीट। बीए या बीएससी जो भी है तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की मार्कशीट लगेगी। जाति प्रमाण पत्र लगेगा, मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा। उसके अलावा आपकी बैंक पासबुक लगेगी, एक फ़ोटो और सिग्नेचर। ये सारी चीज़ें इस फॉर्म में भरने में लगेगी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। तो आप ये जल्दी से जल्दी, जिसने नहीं भरा है फॉर्म, अपना फॉर्म भरवाए। और जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक और कमेंट करें तथा हमारे चैनल लाल सोटे एजुकेशन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।